नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार के साथ आम आदमी भी परेशान है। सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए आउटसोर्सिंग और संविदा पर प्रदेश भर में तैनात करीब 500 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। फिर भी कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हैं। गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हुई 72 घंटे की हड़ताल के शुरुआती 35 घंटे में प्रदेश भर में करीब 30 लाख से अधिक कस्टमर बिजली कटौती से परेशान रही। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल समेत केस्को और नोएडा पावर कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब बढ़ रहा है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां 80% बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। वजह है प्लॉट को ठीक नहीं किया जा रहा है। तो वहीं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा और बरेली समेत कई शहरों में पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। हड़ताली कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लाइन में फॉल्ट करने वालों या सप्लाई बाधित करने वाले कर्मचारियों को आकाश पाताल से तलाश करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी हड़ताल जारी है। हड़ताल की ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। शामली, अमेठी, ललितपुर, गोंडा, फिरोजाबाद, उन्नाव से, जहां पर आप देख सकते हैं कर्मचारी हड़ताल पर है। जनता का हाल बेहाल है और अभी भी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर बिजली कर्मचारियों की मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर वो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन मांगों को ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मांग को देखें तो 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन, ये उनकी पहली मांग है। 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन मांग रहे हैं कर्मचारी। चेयरमैन, प्रबंधक निदेशकों के पद पर चयन मांग रही हैं। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए, ये कर्मचारियों की मांग है। इसी के साथ ही ट्रांसफर वर्कशॉप के निजीकरण का आदेश वापस हो। विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग से चलाने का फैसला रद्द किया जाए। आगरा फ्रेंचाइजी और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द हो, ये मांगे हैं। बिजली कर्मचारियों के पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तो ये बिजली कर्मचारियों की मांग है। 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन की मांग बिजली कर्मचारी करते हुए नजर आ रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो बात करते हैं अलग अलग जिलों की, कहां पर कितनी शिकायतें हैं। तो मथुरा में 88, जालौन में 73, फर्रुखाबाद में 57, चित्रकूट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी 57 और झांसी में 47, हाथरस में 44, कानपुर देहात में 38, बांदा में 33, अलीगढ़ में 29 शिकायतें दर्ज की गई है। एटा की अगर मैं बात करूं तो 27, कन्नौज में 26, फिरोजाबाद में भी 26 शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो ये अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं इन बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर आने से। तो शिकायतें लगातार मिल रही हैं और बिजली का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं लखनऊ का क्या हाल है। रवि कुमार इस वक्त संवाददाता वहां से अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी दीजिए, लखनऊ में कितना नुकसान हुआ है और कितना काम प्रभावित हुआ है बिजली आपूर्ति ठप होने से, क्योंकि हड़ताल अभी भी जारी है। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास भी है और यहाँ पर ऊर्जा मंत्री का खुद का अपना आवास है और बकायदा यहाँ पर जो ऊर्जा विभाग का ऑफिस भी है। यहाँ पर अगर बात करें तो लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और जिस तरीके से हड़ताल है उस हड़ताल का असर लखनऊ या उसके अलावा जो बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले वहां पर न पड़ पाए, इसके लिए सरकार की पूरी तैयारी थी। लेकिन जिस तरीके से हड़ताली कर्मचारी हड़ताल पे चले गए और आज दूसरा दिन है, करीब 40 घंटे के करीब का वक्त हो रहा है और अभी भी हड़ताल लगातार जारी है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे हड़ताल में शामिल है और जिस तरीके सरकार की सख्ती है, ऊर्जा मंत्री खुद इस पूरे मामले को लेकर सख्त थे, लेकिन बावजूद उसकी हड़ताल जारी है। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर ये बिजली आपूर्ति की जो शिकायतें हैं वो मिल रही है। 600 से ज्यादा शिकायतें सुबह 9 बजे तक मिली थी। उसके बाद से कई सारे ऐसे लोग जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और कैसे लोग FIR करने के भी आदेश दिए गए, कंपनियों पे आदेश दिए गए हैं जो FIR दर्ज करने के। अभी मुख्यमंत्री आवास में कुछ ही देर पहले बैठक चल रही थी, इसमें ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, उसके अलावा जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी वो मौजूद थे और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की गई कि जो हड़ताल है वो उससे जो लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी से कैसे बचाया जाए, इसका ध्यान देने की जरूरत है। और उसी को लेकर ये मुख्यमंत्री खुद इस पूरी हड़ताल से नाराज थे और उसके बाद आज बैठक बुलाई 12 बजे करीब बैठक बुलाई। हालांकि इसके पहले जो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा उनकी तरफ से 12 बजे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी उसी समय होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय अब 2 बजे कर दिया गया। यानी कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके जरिए बताएंगे कि अब हड़ताली जो कर्मचारी हैं उनको बनाने की क्या कुछ कोशिश है और जो कार्रवाई हो रही है वो किस जद में जा रही है और जो लोग हैं
जो इस पूरी हड़ताल में शामिल है उनको किस तरीके से जो सरकार है वो उन पर ध्यान देगी, किस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग इस बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन पर क्या एक्शन होगा। जो एफआईआर हो रही वो एफआईआर जो हुई है वो और संख्या बढ़ेगी, जो लोगों की सेवाएं समाप्त की गई उसकी संख्या बढ़ेगी, या किस तरीके से जो बिजली आपूर्ति जो बाधित हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट नहीं आने दिया जाएगा। और जिस तरह से जो हड़ताली कर्मचारी हैं हड़ताल पर गए हैं उसकी वजह से बिजली का संकट उत्तर प्रदेश के लोगों पर नहीं आने दिया जाएगा, इसका बुरी तरह तौर पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बावजूद उसके 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आज रात के 10 बजे करीब 48 घंटे हो जाएंगे और 72 घंटे यानी कल रात तक ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, जो कि हड़ताली कर्मचारियों की तरफ से ऐलान किया गया था। इसका सीधा सीधा असर जो है वो शहरों में, ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो इस बिजली आपूर्ति की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि गर्मी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मौसम में बदलाव की वजह से उतना असर नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ बिजली आपूर्ति हो रही है, क्योंकि बिजली के बिना अब जीवन को समझ पाना पूरी तरीके से मुश्किल है। ऐसे में बिजली की कितनी जरूरत है, लोगों को पढ़ाई करनी है या रात में लोगों को कैसे रहना है, रोशनी जरूरी है। ऐसे में लोगों को इस बिजली आपूर्ति की वजह से संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है, नाराजगी जरूर मुख्यमंत्री की है इसको लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वे इस हड़ताल के जरिए बिजली की जो अव्यवस्था हो रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे दिक्कत ना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद बैठक की है और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को बाकायदा से बुलाया गया था। और उसके अलावा जो मंत्री हैं ऊर्जा विभाग के शर्मा वो इस बैठक मौजूद, करीब 45 मिनट तक बैठक हुई। उस बैठक के बाद अभी कुछ ही देर पहले इस बैठक को खत्म किया गया है और ये माना जा रहा है कि अब इस बैठक के बाद कुछ हल निकल सकता है और किस तरह से जो बैठक है वो हुई है और किस तरीके से जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से क्या उनसे कुछ वार्ता होनी है और वार्ता के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी हड़ताल जारी है और जिस तरीके से हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत हुई है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल का ऐलान था जो लगातार जारी है। ठीक है रवि, बैठकें शुरू हैं और हड़ताल जारी है। मैं अधिक जानकारी आपसे लूंगी। कुछ और अलग अलग जिलों से इस वक्त संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप तिवारी के पास चलते हैं, फतेहपुर से इस वक्त लाइव है। अनूप, जानकारी दीजिए, फतेहपुर का क्या हाल है? बिजली क्योंकि पूरे राज्य में ही ठप पड़ी है, ऐसे में फतेहपुर में कितना नुकसान हो रहा है, खासकर उन कंपनीज को भी और लोगों को भी, क्योंकि पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी स्कूल के एग्जाम्स भी चल रही हैं। देखिए, फतेहपुर जिले में 3 दिनों से लगातार जो है ये हड़ताल जारी है और इसको लेकर के शहर से लेकर के जो ग्रामीण अंचल के गांव हैं वहां पानी को लेकर के त्राहिमाम मची हुई है, क्योंकि फतेहपुर में 3 दिनों से जो बिजली की कटौती है वो लगातार चल रही है और इसको लेकर के कल देर शाम शहर के जो वासी हैं उन्होंने सड़क जाम करके प्रदर्शन भी किया है। लेकिन फतेहपुर में जब जो प्रदर्शन चल रहा है विद्युत कर्मियों का, सरकार की सख्ती के बावजूद जो सख्ती हुई है और उसमें एक कार्रवाई भी देखने को मिली है। 19 संविदा कर्मियों को फतेहपुर जिला प्रशासन की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है। ये जानकारी एसडीएम जो सदर है उनके द्वारा दी गई है। फिलहाल जो फतेहपुर में हड़ताल का जो असर है वो पूरा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के शहर से लेकर के गांव तक जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, चाहे उनके ऑफिस के दफ्तर के कामकाज हो वो पूरी तरीके प्रभावित हो रहे हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर ये जो है लोग नहीं चार्ज कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल के लिए उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बिजली की कटौती को लेकर के सबसे ज्यादा आजकल बिजली पर ही सब चीजें निर्भर होती हैं और बिजली के बिना लोगों के जीवन की कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या हो रही है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। जी ठीक है, आकाश यादव वाराणसी से जुड़ चुके हैं। आकाश, जानकारी दीजिए, वाराणसी का क्या हाल है? क्या वहां पर भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या और भी दिक्कतें हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं? ममता, देखिए, विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी है और यहाँ पर्यटकों का भी लगातार दौरा रहता है, लगातार इजाफा रहता है। हालांकि 40 घंटे हो चुके हैं, 40 घंटे में लगातार जो बिजली की व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। पूरी काशी की बात करूँ तो पूरी काशी अंधेरे के रूप ले ली है। यदि रात के समय बात करूँ तो केवल जो मोमबत्ती है, लालटेन है, डिबरी है, उससे लोग प्रकाश करके अपने दुकान स्थान पे बैठे हुए हैं। हालांकि अधिकांश दुकानें जिसका इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ सामान बिक्री होता है, उन सारी दुकानें प्रस्थान बंद है। हालांकि व्यापारियों का भी लगातार हड़ताल है। कहीं न कहीं लोगों के जो चाय की दुकान है या चौका घाट है या घाटों पे
लोगों के मन में एक चर्चा हो रही है, यदि बिजली कर्मी थे, उन्होंने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था, तो सरकार पहले खुद क्यों नहीं ली? इनका व्यवस्था कराना चाहिए। जनता, सरकार और बिजली कर्मी की लड़ाई, लेकिन जनता को जूझना पड़ रहा है, जो कि समय से बिजली की भरपाई करने के बाद भी ये स्थिति आ रही है। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तमाम तरीके से जो मरीज है हॉस्पिटल में किल्लत हो जा रही है, तो जो व्यवस्थाएं है बिल्कुल चरमरा सी गई है। और सबके मन में एक प्रश्न कि बिजली विभाग कब हड़ताल छोड़ेंगे और कब वापस आएंगे, ताकि घर में पानी आ सके, घर में जो जरूरी चीजें है वो आ सके। आपको बता दूं कि ममता, बनारस में अब तो जो जनरेटर है वो 1000 रुपए घंटे की कीमत से लोग अपने घर पे ला रहे हैं। जरूरी जो पानी है उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो अब जनरेटरों का भी क्रेज हो चुका है, शाम को मोमबत्ती भी लोग खरीद रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम बिल्कुल चरमरा से गई है ममता। ठीक है रवि, अगर हम देखें तो पहले से ही सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, और क्योंकि अगर एक दिन भी हड़ताल होती है तो बड़ा राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे में ये 3 दिन से चली आ रही हड़ताल कहीं ना कहीं सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। पहले से ही जो नुकसान है वही अभी कवर नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया था कि जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे वार्ता हुई थी। उस वार्ता के बाद जिस तरीके से उन्होंने साफ किया था कि पहले से ही बहुत आर्थिक दबाव है विभाग के ऊपर, और ऐसे में लोगों की जो मांगे हैं वो पूरा कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विभाग अगर आगे फायदे में रहता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से मनमानी की जा रही है हड़ताल के जरिए वो किसी भी रूप में उसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हैं इस पूरी हड़ताल में शामिल है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो बिजली आपूर्ति है वो काफी हद तक बाधित हुई है। अगर हम बात करें तो आज दूसरा दिन है, पहले दिन की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है। देर शाम तक होते होते या सुबह की बात करें तो सुबह की तमाम सारी शिकायतें हैं वो आई, करीब 600 से ज्यादा शिकायतें वो सुबह तक आज आ चुकी थी। और अगर अभी की बात करें तो अभी शिकायतों का जो संख्या है वो काफी हद तक बढ़ चुकी। कई कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग से जो अपनी तैनाती देती, लेकिन उनके जो लोग हैं वो ड्यूटी पर नहीं है, हड़ताल में शामिल, जिसकी वजह से उनकी सेवाएं वो समाप्त हुई। कई सारे लोगों पर FIR की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह जो बिजली आपूर्ति हो रही है उसकी वजह से जो बाधित बिजली आपूर्ति को जो बाधित हो रही है उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर सरकार ने साफ किया था, ऊर्जा मंत्री ने खुद साफ किया था। और बाकायदा इसको लेकर जो संगठन है उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन वार्ता विफल हुई और जिसके बाद से गुरुवार की रात 10 बजे से हड़ताल पे चले गए। आज दूसरा दिन है, हड़ताल लगातार जारी है। आप समझ सकते हैं कि इस हड़ताल के बाद जब बिजली आपूर्ति जब बाधित होती है तो उससे किस तरीके से जनजीवन है वो उस पर इसका असर पड़ता है। अगर पानी की बात करें तो पानी की सप्लाई है वो उस पर दिक्कत आती है। लोग घरों में रहते हैं, रोशनी नहीं होगी, अंधेरा रहेगा, लोगों को ऐसे में रोशनी की जरूरत होती है। गर्मी के मौसम में भी बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल हुई है अगर बिजली खराब होती है तो ऐसे में जो लोग हड़ताल में है उसको सही कर पाना मुश्किल होता है, कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में पहले से ही जो बिजली का संकट रहता है वो संकट और बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों की समस्याओं को देखते हुए हड़ताल पे लोग ना जाए, इसके लिए ऊर्जा मंत्री की तरफ, सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हड़ताल पे हैं। आज दूसरा दिन है और जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही है किस तरीके से ये हड़ताल का असर है वो लोगों को, बिल्कुल हड़ताल का असर लोगों को परेशान जरूर कर रहा है। अनूप, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है, जिसमें फतेहपुर के भी वो कर्मचारी हैं। क्या लगता है इसके बाद भी कोई असर पड़ेगा इस हड़ताल पर? अनूप, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए फतेहपुर में जो शहर का इलाका है वहाँ नगर पालिका को जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ जनरेटर चलवा करके जो पानी है उसकी आपूर्ति की जाए, क्योंकि लोगों को पानी की समस्या न हो। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन सबसे जो स्थिति खराब है वो देहात एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, क्योंकि वहाँ इस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं है ताकि जनरेटर से पानी पहुंचाया जाए। खासे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो परेशान हैं, और शहर में सबसे ज्यादा समस्या है कि जो समय से उनको सुबह शाम या पानी की जरूरतें होती हैं, अन्य जो बिजली से जुड़े कामकाज होते हैं वो पूरी तरीके से फतेहपुर में प्रभावित नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर के कल शाम को जो बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा, सड़क जाम कर दिया, और वहां पर जब जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो उनके साथ भी नोकझोंक देखने को मिली।
फिलहाल जो ये बिजली कटौती की समस्या है उससे अभी उपभोक्ताओं को निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और जो बिजली के संविदा कर्मचारी हैं वो लगातार उनकी हड़ताल जारी है। ठीक है, बिल्कुल उनकी हड़ताल जारी है आकाश, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग इससे परेशान ना हो। लेकिन अगर मैं बात वाराणसी की करूं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बिजली ना होने से नुकसान हो रहा है, किस तरीके से सरकार आगे इसमें कार्य करने वाली है? क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई वाराणसी में? और देखिए, लगातार जो अधिकारी हैं लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वार्ता हो रही है ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के कर्मचारियों से, वो लगातार वार्ता विफल होती जा रही है। उनकी कई मांगे हैं, कई मांगों को लेकर सरकार भी अटकलें लगा रही है, कई मांगों को लेकर बिजली विभाग भी जो कर्मचारी है वो भी अड़े हुए। हालांकि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा था, उनके सर्किट हाउस पहुंचने से 30 मिनट पहले सर्किट हाउस की बिजली गुल हो गई थी। वहां पे जो अधिकारी थे उनके हाथ पांव फूल गए थे कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे सर्किट हाउस में बैठेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और जो बैठक चलेगी, बैठक भी इसी सर्किट हाउस में चलेगी। तो प्राइवेट कर्मचारी थे, उन्हें लगाकर जो व्यवस्थाएं से दुरुस्त करा दिया गया, लेकिन जो जिलाधिकारी का कार्यालय है वहां तक अभी तक बत्ती गुल है। जो बनारस से तमाम जगह है वहां पे बत्ती गुल है। हालांकि अधिकारियों ने लगातार 19-12 नंबर जारी किया, टोल फ्री नंबर जारी किया, लेकिन वो नंबर भी अभी तक विफल आ रहे हैं। उस पर आप फोन करिए तो फोन कट जा रहा है। तमाम तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे यदि धरातल पे बात करिए तो बनता धरातल पे वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जो थाना प्रभारी है, SHO है, उन्हें बिजली उपकेंद्र पे लगाया गया कि इस तरीके से कोई बिजली विभाग के कर्मचारी फाल्ट न गए, क्योंकि अधिकांश जो बातें सब क्या आ रही है अधिकारी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अधिकांश फाल्ट जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो जानबूझ के फाल्ट कर रहे हैं कि आम जनता परेशान हो। तो जो जानबूझ के फॉल्ट हो रहा है इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये ऊर्जा मंत्री का कहना है। आप बने रहिए आकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। गोरखपुर चलते हैं, सुशील संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, गोरखपुर का क्या हाल है? क्योंकि जो अन्य जिले हैं वहां पर पूरी तरीके से जो बिजली की आपूर्ति है वो ठप नजर आ रही है, कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। गोरखपुर का हाल बताइए। सुशील, आवाज मिल रही है मेरी? सर फोन पैच करिए, उसमें ऑडियो क्लियर। सुशील से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि के पास चलते, लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर मैं बात ऊर्जा मंत्री की करूं तो उन्होंने कहा है कि जो बोनस की मांग उन्होंने की थी कर्मचारियों ने, वो हमने पूरी की है। घाटे के बावजूद हमने बातों को माना है। ये पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मंशा है वो ठीक नहीं है और जिस तरीके से बातचीत की थी, कई सारी बातें थी उनकी सुनी गई थी और कई दौर की ये मीटिंग है वो हुई थी। हालांकि हड़ताल से पहले बैठक की गई थी, उनकी सारी बातों को सुना गया था। उन्होंने आश्वस्त करने की बात भी की थी, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल की गई है उसको बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता है, जो कि ऊर्जा मंत्री साहब किया गया। और जिस तरह कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ किया था, चेतावनी भी दी थी जो लोग हड़ताल में शामिल हैं वो बिल्कुल भी अगर वो किसी अवरोध पैदा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। जो लोग काम पे आना चाहते हैं उनको अगर वो रोकते हैं और तो उन पे भी कार्रवाई होगी। और लगातार जिस तरीके आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग अपनी जो लोगों को भर्ती कराया गया है वो लोग अगर ड्यूटी पर नहीं आते हैं उनको उनकी सेवा समाप्त की जाएगी और लगातार कार्रवाई जारी है। और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और उसके बावजूद भी हड़ताल जारी है। जिस तरीके से आज भी हमने जो हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई और उन्होंने साफ किया है कि जो संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके जो लोगों का जो कहना है कि हड़ताल पे रहेंगे तो वो हड़ताल पे वो लोग शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहती है कि हड़ताल ना हो, लेकिन बावजूद उसके वो लोग हड़ताल पर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की बात की, सरकार कार्रवाई करेगी आप पर, तो उसके बावजूद भी वो कार्रवाई से भी उनके अंदर डर नहीं है। और जिस तरह से लगातार जो विद्युत आपूर्ति की जो बाधित होने की जो शिकायतें वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके लगातार हड़ताल जारी है। और 72 घंटे की जो हड़ताल है आज उसका तीसरा दिन है। दूसरा दिन और तीसरा दिन जब कल होगा तब देखना होगा कि इससे जो उत्तर प्रदेश के आम लोग हैं उनको इस हड़ताल के क्या कुछ असर उन पर हुआ और क्या कुछ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हड़ताल की वजह से मुख्यमंत्री बहुत ही नाराज है और उसके बाद उन्होंने बैठक बुलाई थी। ऊर्जा मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद थे और बैठक के जरिए ही उन्होंने कोई ना कोई जरूर दिए हैं। अब ये देखना होगा 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा कि हड़ताली कर्मचारियों को लेकर उनकी अब क्या तैयारी है, किस तरीके से जो कार्रवाई हो रही, क्या वो कार्रवाई आगे रहेगी या इस हड़ताल को खत्म करने के लिए उनके पास कोई नई रणनीति है, किस तरीके से क्या बातचीत होगी, या इस हड़ताल को आगे बढ़ने से रोका जाएगा, क्या कुछ उपाय होगा, या जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस हड़ताल की वजह से
उसको लेकर इनके पास क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल अभी देखना होगा कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रूबरू होंगे मीडिया से, तब वो बताएंगे कि शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं कि इस हड़ताल को लेकर अब उनके पास क्या कुछ रास्ता है, क्या कुछ चर्चा होगी, कुछ रास्ता निकलेगा, ये हड़ताल अभी आगे यूं ही जारी रहेगी। ठीक है, आकाश के पास चलते हैं। वाराणसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रवि आप बने रहिए। आकाश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में इतने बड़े राज्य में अगर बिजली का संकट हो जाता है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्योग हैं जिन्हें बिजली से ही चलना है। लोगों को अगर पानी मिलना है तो बिजली से ही मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है क्योंकि स्कूल की एग्जाम चल रही है। ऐसे में कितनी जल्दी हम माने आकाश कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा? और वाराणसी में तो इतने सारे पर्यटक आते हैं और क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो दिक्कतें उन्हें भी बहुत सारी होगी। बिल्कुल, देखिए बनारस में पर्यटकों का लगातार जो तांता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ दर्शन करने बनारस ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, देश में दर्शन करने आते हैं, अपनी आस्था को लेकर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिजली का संकट है वो कहीं न कहीं लोग सरकार से नाराज हो रहे हैं। यदि चौराहों पे बात करूं, चाय की दुकान पे बात करूं या घाटों पे बात करूं, सब जगह एक ही चर्चा है। यदि बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल करने को अल्टीमेटम दिए थे सरकार को, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, या फिर सरकार कर्मचारियों को आ रही है। इन सभी बातों को लेकर जनता आपस में चर्चा कर रही है और अपने में भी लोग बात कर रहे हैं कि ये ऐसी व्यवस्थाएं कैसी है। यदि सरकार बिजली विभाग कर्मचारी को नहीं सही से कर पा रही, उनकी बातों को नहीं रख पा रही है, तो जनता को क्यों भोगना पड़े? क्योंकि जो बच्चों का एग्जाम है वो लगातार जारी है, जो प्रतिष्ठान है, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको घाटा सहना पड़ रहा है। इनको इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली है, इससे सभी के जीवन में एक प्रभाव डालती है। चाहे घर पे पानी लाना हो या तमाम तरीके से जो भी कार्यक्रम हो, जाए घर में उजाला हो या बच्चों की पढ़ाई करने के लिए रोशनी चाहिए। खुद मई का महीना चलने वाला है, अभी तो मार्च चल रहा है, गर्मी का भी संकट है, तो लोग पंखे से रात में सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। तब तो सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर जो सरकार है या बिजली विभाग के कर्मचारी है, इन दोनों लोगों के बीच। आकाश आप बने रहिए, गाजियाबाद चलते हैं। राजीव मिश्रा इस वक्त संवाददाता वहां से अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जानकारी दीजिए गाजियाबाद का क्या हाल है, क्योंकि अन्य जिलों में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है और बहुत नुकसान सरकार को हो रहा है, जनता परेशान है। गाजियाबाद का हाल क्या है? हेलो राजीव, आवाज मिल रही है मेरी? लगता है राजीव से संपर्क नहीं हो पा रहा। सुशील गोरखपुर से इस वक्त जुड़ गई है। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सुशील से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज होने वाली बैठक के बाद क्या बिजली कर्मचारी की मांग सरकार मान लेगी या बिजली कर्मचारियों को समझाने में वो पूरी तरीके से सफल साबित होगी, क्योंकि जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक लोग परेशान रहेंगे और कई सारे जो काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। फिलहाल बस इतना ही इस कार्यक्रम में। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।